Hello बच्चों, let's see the question. The question says that each of these question contains two statements, assertion and reason. Each of these question has also four alternative choices, only one of which is correct answer. You have to select one of the codes A, B, C, D. मतलब दिया ये गया है कि इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। एक असर्शन है, एक रीजन है। पहला स्टेटमेंट आपका ये है और दूसरा स्टेटमेंट आपका ये है। और इसके चार ऑप्शन दिए हुए, ठीक है, ए बी सी डी। इन चारों में से जो सही है वो हम लोग को चुनना है। इसमें पहला ऑप्शन क्या है, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट। असर्शन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द रीजन, मतलब असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब असर्शन ये भी अपने जगह पर सही है और रीजन ये भी अपने जगह पर सही है, लेकिन जो रीजन है इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, मतलब असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। और चौथा ऑप्शन क्या है, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, मतलब पहला असर्शन जो है वो गलत है और जो रीजन जो है सही है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दिया गया है, करेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी हम उसको बोलते हैं जिसमें कि एक तो आपको मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, और दूसरा उसमें आपको डायरेक्शन हो, कोई इसमें वेलोसिटी हो गया, ठीक। उसमें दो चीज़ देखा जाता है वेक्टर के लिए, पहला उसका मैग्नीट्यूड हो, ठीक, और दूसरा उसके पास डायरेक्शन हो, ठीक। और एक तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो होती है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है ये वेक्टर क्वांटिटी था, अगर इसको भी वेक्टर क्वांटिटी होना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले किसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है तो उसके पास मैग्नीट्यूड टू होता है, सपोज दैट आई इक्वल टू क्या लिखा जाता है, 3 एम्पियर, ठीक है। ये जो 3 इसका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड टू उसके पास है। अच्छा, डायरेक्शन, डायरेक्शन भी है क्योंकि जो भी जब भी करंट फ्लो करेगा ये तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ करंट हमेशा फ्लो करेगा, ठीक है। इसके पास डायरेक्शन भी है। लेकिन तीसरी जो चीज़ होती है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलती है कि जैसे मैं ये वेक्टर ए है, ठीक, और ये वेक्टर बी है, ठीक, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो जो ये जो सी वेक्टर होगा ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बट करंट के केस में क्या होता है, करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। करंट को अगर आपको ऐड करना होगा, सपोज दैट यहाँ पर इधर से एक वायर ऐसे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए कि 3 एम्पियर की करंट आ रही है, ठीक, और दूसरा वायर हम यहाँ से इसमें कनेक्ट किए हैं जिसमें कि 2 एम्पियर से करंट जा रही है। तो यहाँ पर करंट कितना हो गया, 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, ओके, इज इक्वल टू 5 एम्पियर। मतलब जो भी करंट हो जाएगा यहाँ पर 5 एम्पियर होगा। यहाँ पर इस दोनों करंट के बीच में क्या एंगल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में क्या है, इस एंगल से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो करंट जो है उसके पास मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन भी है, बट वेक्टर लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से देखेंगे हम लोग कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर पहला क्या है कि असर्शन, मतलब करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो पहला चीज़ का असर्शन गलत है, तो असर्शन इज इनकरेक्ट, सबसे पहले यही आ गया, ठीक है। दूसरा है कि रीजन इज करेक्ट, करंट हैज मैग्नीट्यूड एज डायरेक्शन, तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है, तो ये तो सही है, बट असर्शन गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।